नरेंद्र मोदी ने रमजान का पाक महीना शुरू होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी मुबारकबाद। विश्व के ज्यादातर हिस्सों में आज से शुरू हुए रोजे, हालांकि भारत में कल से रखे जाएंगे रोजे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की हुई बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़कर 1410 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने 2022 तक सभी के लिए आवास को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2022 तक 5 गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अगले साल 1 अप्रैल से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने के तरीके सुझाने के लिए 2 समितियां गठित की हैं। पहली समिति कर की दरों के बारे में सुझाव देगी और नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अमल में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की तैयारी की समीक्षा करेगी। ये समिति केंद्र और राज्यों के राजस्व वसूली के मौजूदा स्तर के अनुरूप जीएसटी के तहत टैक्स की संभावित दरों की सिफारिश करेगी। जीएसटी से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी समिति विश्लेषण करेगी। उम्मीद है कि समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली 9 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा पर वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में कई विदेशी निवेशकों और कई बड़े सीईओ से भी मिलेंगे। वित्त मंत्री ने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर क्लोजिंग बेल के दौरान शिरकत की। 22 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में खासा उत्साह है। इस मौके पर प्रधानमंत्री योग के विभिन्न आसनों के बारे में सोशल मीडिया पर रोज जानकारी साझा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानकारी शेयर की। इस आसन में सीधे बैठना होता है, फिर नाक को दबाकर बाएं से लंबी सांस लें, फिर दाएं हिस्से को बंद करके दाएं वाले से लंबी सांस छोड़ें। अब दाएं से लंबी सांस लें और बाएं वाले से छोड़ें। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक दोहराएं। प्राणायाम से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। 192 देशों के करीब 2 अरब लोगों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीनों सेनाएं भी करेंगी योगाभ्यास। केंद्रीय आयुष मंत्री ने योग और इस्लाम के शीर्षक पर एक पुस्तक का किया विमोचन। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई है। मानसून छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, शेष तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में 2-3 दिनों में पूरी तरह से पहुंच जाएगा। कोकण और गोवा में भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होने की उम्मीद है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले महीने अनाज मंडी सरहिंद की फेरी के दौरान किसानों के बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने से हुए नुकसान के बारे में जानकारी देने वाले सुरजीत सिंह ने कर्ज के नीचे दबे होने के कारण कथित तौर पर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। सुरजीत 28 अप्रैल को राहुल गांधी से मिला था। पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के राणाघाट में नन दुष्कर्म मामले में मुख्य अभियुक्त को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे सियालदा के पास से गिरफ्तार किया। उसे आज राणाघाट की अदालत में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। IIT JEE एडवांस के नतीजे बुधवार देर शाम घोषित हो गए। इस बार मध्य प्रदेश के सतना के सतवत जागवानी ने टॉप किया है। IIT बॉम्बे द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 26,456 उम्मीदवार IIT और NIT में दाखिले के लिए क्वालिफाई हुए हैं। आज के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में तेजी का रुख देखा जा रहा है। सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ 27,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 8,150 के स्तर के पास कारोबार कर रहा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी आधार ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। दरें 0 के करीब बनी रहेंगी। बैंक ने कहा है कि पिछले महीनों की मंदी के बाद अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हालांकि संघीय मौद्रिक नीति की बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने संकेत दिया है कि इस साल के अंत तक ब्याज दरों में आधा % की बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च में आर्थिक वृद्धि 2.3 से 2.7% रहने का अनुमान लगाया गया था। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के उल्कापिंडों में मीथेन के निशान पाए हैं और ये एक ऐसी खोज है जो रक्ताप ग्रह पर गर्म, नम और रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील वातावरण की मौजूदगी की तरफ इशारा करती है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से जुड़ी ज्वालामुखी चट्टानों के उल्कापिंडों के नमूनों की जांच की है। सभी 6 नमूनों में मीथेन गैस पाई गई है। दक्षिण कोरिया में मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स की फैली बीमारी में आई कमी के बाद स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों में बीमारी को लेकर डर देखा जा सकता है। पिछले 1 महीने से करीब 4,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इस बीच बीमारी से मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू हो रही है। मीरपुर में आज खेला जाएगा पहला मुकाबला। ये मुकाबला डे नाइट होगा।